नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से हुई नए एंटीबायोटिक की खोज। मशीन लर्निंग का एंटीबायोटिक दवाओं के विकास में होगा खास रोल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। डीयू ने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से मोहम्मद इकबाल को हटाया। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा कविता के लिए है भारत में फेमस। और पुराने किले से कई प्राचीन इतिहास के सबूत हुए बरामद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है खुदाई। नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मौजूद है पुराना किला। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। जानकारों ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर एक नए एंटीबायोटिक की खोज की है। यह खोज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ नए एंटीबायोटिक दवाओं के विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरिया के चलते हुए बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। वहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब एंटी माइक्रोबियल दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध हासिल करने से है। एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का इस्तेमाल किसी भी सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के प्रति इलाज के लिए किया जाता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होने से मानक इलाज असर करना बंद कर देता है और संक्रमण तेजी से फैलने लगता है। फिर इस संक्रमण का दूसरे में भी फैलने का खतरा बना रहता है। इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले सूक्ष्मजीवों को कभी-कभी सुपरबग्स के रूप में भी जाना जाता है। इधर भारत एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है और इसका सबसे बड़ा कारण लोगों और जानवरों के बीच एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना है। साथ ही फार्मास्यूटिकल कचरे का गलत तरीके से निपटान भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक अनुमान के मुताबिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वैश्विक लागत हर साल करीब $300 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक या उससे ज्यादा है। दिल्ली स्थित पुराने किले में खुदाई के दौरान कई प्राचीन इतिहास के सबूत पाए गए हैं। खुदाई के दौरान यहां से 136 से अधिक सिक्के और 35 मोहरें मिली हैं। ये व्यापार गतिविधियों के केंद्र के रूप में इस साइट की भूमिका की ओर संकेत करती है। और इसके अलावा यहां से 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के ग्रेवेयर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं। साथ ही 2500 साल पुराने छल्ले के अवशेष और एक 4 कमरे का परिसर भी मिला है। ये परिसर तकरीबन 2300 साल पहले का बताया जा रहा है। ये मौर्य युग के पहले की बसावट के बारे में जानकारी देते हैं। इतना ही नहीं, नई खुदाई में राजपूत काल के 900 साल पुराने बैकुंठ विष्णु के अवशेष भी मिले हैं। गुप्त काल की देवी गजलक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका भी मिली है और साथ ही साथ सुंग कुषाण काल के मोतियों, मोहरों, तांबे के सिक्के के अलावा एक हड्डी की सुई भी मिली है। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इस किले का निर्माण 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था। जानकारों के मुताबिक ये किला महाभारत में जिक्र इंद्रप्रस्थ के ऊपर बना है और इंद्रप्रस्थ पांडवों की विशाल राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया गया है और यहाँ इसका इंद्रपट्ट या इंद्रपट्टन के रूप में जिक्र किया गया है। कुछ जानकारों के मुताबिक टॉलमी द्वारा लिखित भूगोल में इंद्रप्रस्थ का जिक्र इंद्रबारा शहर के रूप में किया गया है। आपको बता दें कि बीते जनवरी माह से ही पुराना किला परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की जा रही है। ये खुदाई का तीसरा दौर है। इससे पहले यहाँ 2013-14 और 2017-18 में खुदाई की जा चुकी है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा और इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से जुड़ा एक चैप्टर को हटा दिया है। मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे।
उन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने देशभक्ति कविता सारे जहां से अच्छा लिखा है और इसे तरनाह-ए-हिंदी गजल से लिया गया है। ये कविता 1904 में छपी थी। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान में राष्ट्र कवि का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान आंदोलन के निर्माण में उनकी खास भूमिका भी रही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान आंदोलन को बढ़ाया था। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इलाहाबाद संबोधन से आया है। दरअसल मोहम्मद इकबाल 1930 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सत्र के अध्यक्ष थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर जोर दिया। इस भाषण को ही इलाहाबाद संबोधन के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि मोहम्मद इकबाल को किंग जॉर्ज पंचम ने 1922 में सर की उपाधि दी थी। उनकी पहली किताब असर-ए-खुदी यानी द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1918 में रामुज-ए-बेखुदी यानी निस्वार्थता का रहस्य प्रकाशित हुआ। 31 मई के दिन यानी आज ही के दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। उस दौर में महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी। बावजूद इसके अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ाना और लिखाना सिखाया। उनका विवाह खांडेराव होलकर से हुआ था। खांडेराव होलकर की मृत्यु कुंभेर के युद्ध में 1754 में हो गई। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हाराव होलकर की भी मृत्यु हो गई और अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की महारानी घोषित हुई। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित महेश्वर राजमाता अहिल्या देवी होलकर के राज्य की राजधानी थी। इस क्षेत्र की विशेषता महेश्वरी साड़ियां और फैब्रिक भी है, जिसकी शुरुआत अहिल्या देवी होलकर ने सूरत और दक्षिण भारत से बुनकर बुलवाकर की थी। महेश्वरी साड़ियों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अहिल्याबाई होलकर को देश भर में कई 100 हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। वे शिव भक्त थी और राजाज्ञा पर हस्ताक्षर करते वक्त वे अपने नाम के बजाय केवल श्री शंकर लिखती थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास 2 मंजिला मंदिर बनवाया। इतिहासकार जॉन के ने अहिल्याबाई होलकर को फिलोसफर क्वीन कहा है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान में राष्ट्रीय कवि का दर्जा हासिल है। मोहम्मद इकबाल को किंग जॉर्ज पंचम ने 1945 में सर की उपाधि दी थी। विदेश भक्ति कविता सारे जहां से अच्छा के रचनाकार हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों ही, एक भी नहीं। दूसरा प्रश्न है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। एंटी माइक्रोबियल दवाओं का प्रयोग केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रति इलाज के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है विकल्प बी यानी अफ्रीका। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।